हेलो दोस्तों, आप सबों को रिंकू सर का नमस्कार। सबको मेरा सलाम। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। कुछ सवाल ही ऐसा हो गया है जिसको समझने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। अभी बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन को लेकर के पूरे बिहार में जो है हलचल मचा हुआ है। हर घर में आज के वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ वोट का ही चर्चा हो रहा है। हर घर में, हर चौक चौराहा, हर दुकान, हर जगह पे वोट का ही इलेक्शन हो रहा है। और हमारे जानने वाले एक मित्रगण ने मुझे एक स्टेटस लगाने के लिए एक वीडियो भेजा और मैं वो वीडियो को मैंने स्टेटस डाल भी दिया। और वो अपने हिसाब से किसे वोट देना है नहीं देना है वो अपने हिसाब से अपने वीडियो में वो अपना विचार को वो रख रहे थे। और मित्रगण है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर जो है आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जो है स्टेटस में डालें। तो मैं उतना कुछ सोचा समझा नहीं, उनके वीडियो को मैंने अपने स्टेटस में जो है लगा दिया। मैं जैसे ही उनके वीडियो को मैंने स्टेटस में डाला तो तरह तरह का जो है मेरे ऊपर में मैसेज आने लगा, कमेंट पे लोग करने लगे कि क्या सर इस बार जो है आप बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, आरजेडी को डालिए, आरजेडी को क्यों नहीं डाल रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना हुआ है कि जनस्वराज पार्टी को वोट डालिए सर, आप जो है कुछ कह रहे हैं जेडीयू को डालिए सर, आप इस इलाके के खान सर हैं, आप जो है काबिल आदमी हैं, कन्हैया जी की तरह आप पीएचडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल्स में आपने एमए किया है, आप वकील आदमी हैं, आप क्यों जो है समाज में इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालिए। अरे सवाल ये है कि बीजेपी को वोट अगर मैं डाल रहा हूं तो आप हमें रोकने वाले कौन हैं, या मैं अगर बीजेपी को नहीं डालूं तो क्यों नहीं डालूं, या डालूं तो क्यों डालूं, या आरजेडी को मैं अगर वोट डालूं तो क्यों डालूं। कि आपके कहने पे अगर मैं डालता हूं तो रीजन बताइए। ये वोट है, ये हमारा देश स्वतंत्र देश है, हम स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश है, हमारा अधिकार है वोट डालने का। मेरी मर्जी, हम जिसको वोट डालें, जिस पार्टी को दें। आपको इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप हमको सुझाव देते हैं, अगर शिक्षित आप हैं, आपको लगता है कि आप काबिल हैं, तो आप हमें बताएं कि वोट हमें जो है हमें मुद्दा बताएं कि हमारे लिए जो बेहतर मुद्दा जो है क्या है, मुद्दा पे चलने के लायक कौन कैंडिडेट है, जो हमारे हित में कौन आएगा, किसे देना चाहिए, किसने देना चाहिए। एक हमें राय दे सकते हैं, आप हमको आदेश नहीं दें। अच्छा बुरा मैं सब समझता हूँ, पूरे शासन व्यवस्था कि मैंने पढ़ाई किया है, मैं टाइम यूं ही अपना बाल नहीं पकाया है। मेरे दोस्तों, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, आप आरजेडी को दें, आप बीजेपी को दें, जेडीयू को दें, कांग्रेस को दें, जिसको देना है आप दें। हमारी सवाल हमारा व्यक्तिगत, यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, मैं आज भी कंफ्यूज हूं कि मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया हूं वोट मैं दूं तो दूं किसे। आप अगर कहते हैं हमें कि आरजेडी को दें वोट, आरजेडी जो है मुसलमानों का हित है, जो है आरजेडी को वोट देंगे तो बीजेपी हारेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले कि आप की बात के हिसाब से, आप लोगों के कमेंट के हिसाब से आरजेडी मुसलमानों के हित है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आरजेडी, तेजस्वी यादव, ये लालू यादव आज ही हित है मुसलमान के, पहले कहां गए थे। 2005 में जब यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन हुआ बिहार में, तो आरजेडी पार्टी के पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो अपना सरकार बना ले। उस समय रामविलास पासवान जो है 29 सीट के साथ समर्थन के लिए खड़े हुए लालू यादव को कि सरकार आप बनाइए। तो आपने उस समय क्यों नहीं सरकार बनाया, दोहरा इलेक्शन करवाना आपने अच्छा समझा, आपने सरकार नहीं बनाया। और वो क्यों, इसलिए कि रामविलास पासवान ने आपके पास एक प्रस्ताव रखा था कि लालू जी आप जो है इस बार सीएम किसी मुस्लिम को बना दीजिए। मैं आपको 29 सीट से समर्थन करता हूं, आपके पास सलाहियत तो है नहीं कि आप सरकार बना पाएंगे। मैं 29 सीट से आपको समर्थन करता हूं, अब बिहार में किसी मुस्लिम को सीएम बनाए आप। रामविलास पासवान ने बस इतना तो प्रस्ताव रखा था। अगर आप जो है मुसलमानों के सच्चे ही आप हमदर्द हैं
ये आप जातिवाद नहीं करते हैं तो आपको जात को देख करके फैसला नहीं करना चाहिए था। आप मुसलमानों को सीएम बना देते, आप सरकार बनाते उस समय पे। आपने सरकार नहीं बनाया। और देखा जाए बिहार के अंदर में बीजेपी हराने की बात करते हैं, तो बीजेपी को बिहार में लाने वाला कौन है? आप हैं। बीजेपी जो आज अगर बिहार में आई है आपके वजह से आई है। आपने उस समय मुसलमान को सीएम क्यों नहीं बनाया? आपको 29 सीट से समर्थन मिल जाता, और आप बोलते हैं कि हम मुस्लिम का हमदर्द हैं। चलिए ठीक है, आपने कांग्रेस के गठबंधन किया है, कहलगांव विधानसभा से 9 दफा यहां से स्वर्गीय जो सदानंद सिंह विजय हासिल करते रहे हैं, और इस बार जो है भी जो है अगर आप कांग्रेस को यहां से लड़ने देते तो उम्मीद था कि कांग्रेस इस बार फिर यहां से विजय होती। आप कांग्रेस से गठबंधन बिहार में तो कर लिया, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में आकर के आपने जो है कांग्रेस का वोट काटने के लिए आपने अपना कैंडिडेट को क्यों खड़ा कर दिया? आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पे वोट मिल जाएगा? परंपरागत वोट जो है यहाँ पे सब दिन कांग्रेस को मिला है। यहाँ 50% आबादी मुसलमान का है, कांग्रेस को सब दिन वोट पड़ते आया है, कांग्रेस को हमेशा यहाँ से विजय हासिल हुआ है। आप जो ये जानते हुए भी कांग्रेस से गठबंधन करके भी आप जो है कहलगांव विधानसभा में आपने क्या किया? आकर के कांग्रेस का वोट काटने के लिए आप अपना कैंडिडेट को खड़ा कर दिए, और आप बोलते हैं कि हम दर्द हैं, कांग्रेस के समय गठबंधन किया है। कहाँ गया आपका गठबंधन? कहलगांव विधानसभा के क्षेत्र में आपका कहाँ गया गठबंधन? आप गठबंधन की बात करते हैं। ये जान लीजिए यहाँ पे आरजेडी भी नहीं निकलने वाली है और ना कांग्रेस निकलने वाली है, तो क्यों हम आरजेडी को वोट दें? अपना वोट जो है क्यों बर्बाद करें? हर एक मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको आंकड़ा क्या बताता नहीं मालूम, लेकिन जो है ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसका कारण तेजस्वी जी आप हैं। क्या जरूरी था कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी से खड़ा करने के लिए? क्या जरूरी था? आपने खड़ा कर दिया यहाँ पे, इसलिए कोई भी जीतने नहीं जा रहा। आरजेडी जीतने जा रही है और ना आपके जो है कांग्रेस जीतने जा रही है। और मुसलमान यदि बीजेपी को वोट नहीं भी देती है, उसको वोट की जरूरत नहीं है, वो जीतने जा रही है, एकदम कन्फर्म है। तो हम व्यर्थ में, और ये कांग्रेस और आरजेडी नहीं जीतने जा रही है, हम अपना वोट को क्यों व्यर्थ में बर्बाद करें? उससे बेहतर तो यही होगा कि जन स्वराज पार्टी से जो मंजर आलम खड़े हुए हैं, हम लोग सभी मुस्लिम एक हो करके, एकजुट हो करके क्यों न मंजर आलम को वोट डाल दें हम सब, जो कि आने वाले इलेक्शन के लिए कम से कम उनका वैल्यू तो हो जाएगा कि सारे मुस्लिम का वोट एक तरफा मुस्लिम कैंडिडेट को, जात अपना मुस्लिम जो है अपने जात भाई देख करके सब एकताई है, इसको टिकट दीजिए, क्योंकि मुस्लिम का वोट जो है सब मुस्लिम को पड़ता है। तो क्यों नहीं हम जानते हैं कि इधर भी वोट देंगे तो कोई पार्टी निकलने वाली नहीं है। तो जब नहीं निकल रही और मेरे वोट का कोई अर्थ नहीं इधर निकल रहा है, तो हम क्यों नहीं उधर जो है जनसुराज में जुट के, जनसुराज पार्टी में जुट करके मंजर आलम को वोट कर देते हैं। जाति के नाम, जब पूरी देश में जाति बात ही हो रहा है, तो हम लोग भी जाते देख करके जो है एकजुट हो जाते हैं और मंजर आलम को सपोर्ट कर देते हैं। कौन सा खराब बात है? आप करें तो जातिवाद जो है आपके लिए अच्छा चीज है, और हम करें तो जातिवाद है। देखिए भैया, बिहार में जो माँ के पेट से जो बच्चा पैदा लेता है ना, तो तभी से राजनीतिक सीख क्या है। आप राजनीतिक कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि हम जो है नेता के परिवार में पैदा ले तो हम नेता है, और हम लोग घास गड़ रहे हैं, आप लकड़ी तोड़ रहे हैं? भैया, हम लोगों ने भी यही बिहार में पैदा लिया। बिहार में जो भी पैदा लेता है ना, माँ के पेट से राजनीति सीख करके आया है। आपने क्या किया? जो है एएमआई का जो है आपने 4 विधायक को आपने खरीद लिया, जो है पैसा के दम पे खरीद लिया, और आपने टिकट दिया किसी को? एक को भी टिकट दिया नहीं दिया। सीमांचल से आपसे गठबंधन करने के लिए एमआई जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आपके पास गठबंधन करने के लिए 4 या 6 सीट आपने मांगा, 6 सीट मांग रहे थे ना सीमांचल से, आपने क्यों नहीं दिया? आप ही यहाँ के सबसे बड़ा राजनेता आप ही हैं। आप ही सोचते हैं हम सबसे बड़ा होशियार हैं। आपको जो है सीमांचल में 6 सीट दे देना चाहिए था, आप उधर नहीं दिए। आप जो है एमआई के 4 विधायक आपने खरीद लिया था, आप उसको 1 सीट भी दिया, आपने उधर 1 सीट भी नहीं दिया। अब कहलगांव विधानसभा में जो है आप अपने आरजेडी की तरफ से आपने कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़ा कर दिया। 2005 में आप जो मुस्लिम को सीएम नहीं बनने दिया, किस चीज की, किस दम पे, आप किस वजह से आपको वोट दें? बताइए, किस आधार पे आपको वोट डालें? उससे तो बेहतर यही है ना, एकताई जो है हम एक हो जाएं, और अपना वोट जो है अगर किसी को नहीं देते हैं तो सीधा जो है किसी मंजर आलम को डाल देते हैं। वही मेरा जो है बेहतर रहेगा हमारे लिए। आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? और यहाँ के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारे मैसेज पे क्या कमेंट करते हैं कि आप सर जो है बीजेपी पार्टी के हैं, आरजेडी पार्टी के हैं या कांग्रेस पार्टी के? आप हमको मत सिखाएं वोट हमें किससे देना है।
हमारा अधिकार है, जब वक्त आएगा तो हम देंगे। आप समझिए, आपको वोट देना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप देखिए, मैं अगर आप सचमुच बिहार का कल्याण करना चाहते हैं, आप बिहार को सुधारना चाहते हैं, तो आप जो है अगर शिक्षा के आधार से सोचना चाहते हैं, तो आज के वक्त में वोट देने का जो आधार है, सबसे पहले जो है आप देखिए, देश राज्य के विकास के लिए, राज्य के हित में भलाई का काम कौन कर रहा है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है, और जो है बेरोजगारी के लिए कौन लड़ रहा है, जो है हमारे देश के विकास की बात कौन कर रहा है। अब विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब की मुद्दा उठाइए, इसको देख करके आप फैसला कीजिए, जज कीजिए। आप धर्म आधार को लेकर के जो है आप कुछ सिलेक्शन जो है आपको डिसीजन नहीं लीजिए, और हमें जो है कमेंट मत कीजिए। हम किसको वोट देंगे भली बात ही समझते हैं। और ये याद रखिएगा, मैं कभी भी धर्म को लेकर के, धर्म को आधार बना करके, ये धर्म जातिवाद और धर्मवाद, ये जो है ना परिवारवाद को लेकर हम कभी भी अपना विचार नहीं बदलते। हमारा जो मुद्दा है स्टूडेंट का, किसान का, बेरोजगारी का, गरीब अमीरी, गरीबी अमीरी, सारे चीज को देख के मैं फैसला करता हूँ। हमारे लिए सब एक है, कोई मेरे लिए कोई हित नहीं है, न कांग्रेस हित है और न बीजेपी हित है, सब वही है। बस अंतर इतना सा कि कोई सीना पे वार करता है तो कोई पीठ पे वार करता है। मेरे लिए, हम मुसलमानों के लिए कोई हित नहीं हो। और ये क्या, आप जो अभी से डिप्टी सीएम का ऐलान करते हैं, 2% की आबादी वाले को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। हमारी 20% की आबादी है, आप हमको झाड़ू दिलवाना चाहते हैं हमसे। हमसे कालीन, आप आइएगा तो कालीन बिछाएंगे, दरी बिछाएंगे, झाड़ू मारेंगे। हमें 20% की आबादी है, 2% की जिसकी आबादी है, आप उसको डिप्टी सीएम बनाने की आप घोषणा करते हैं, 2% की आबादी वाले को। और राजनीतिक, आप ही राजनीतिक जानते हैं और बात करते हैं हमसे। आप खुद बोलने वाले हैं कि जो है हमको वोट दीजिए, और नहीं तो बीजेपी को वोट दीजिए, पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। निर्दलीय लड़ने वाले पप्पू यादव, जो कि हर तरह से मुसलमानों का आवाज उठाने वाला, अगर देखा जाए तो पप्पू यादव है। वो एक सच्चा नेता है जो आज तक कोई धर्म को लेकर के पक्षपात नहीं किया है। वो जेन्युइन मुद्दे पे वो लड़ता है, और सब दिन वो लड़ते आ रहे हैं भाई। और आप आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हमें वोट दें, नहीं तो बीजेपी को दें, पप्पू यादव को नहीं दें। क्यों नहीं दे भाई? आप ये कहते हैं आपको जो अच्छा लगे, आपके हिसाब से जो बेहतर, आप उसको वोट दें। आप कौन फैसला करने वाले थे इसको दें उसको ना दें? ये सब यहाँ नहीं चलने वाला है। और व्यक्तिगत मेरी बात है तो मैंने बता दिया कि हमें जो अच्छा लगे हम सोचेंगे समझेंगे। तो आज तक कंफ्यूज है, अभी तक देख रहा हूँ, मैं सबका समझ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, करने दीजिए हमको, कर लेंगे तो जरूर बात करते हैं। अरे आरजेडी को कैसे देना? आरजेडी के अभी कमरान 30,000 पिछली दफा 30,000 वोट से ना विजय हुआ था। आप जो इस बार उसको पार्टी में जो है, आप उसको हटा के उसको जगह पे दूसरे को आपने जो किसी यादव को दे दिया। जातिवाद तो आप कर रहे हैं, क्या जरूरी था कमरान को हटाने का? कमरान को आपने पिछली दफा आपको जो जीत हासिल करके दिया था ना 30,000 वोट से, आपने उसको इस बार क्यों नहीं टिकट दिया? उसके जगह पे किसी यादव को दे दिया। तो जातिवाद तो आप करते हैं और जो है हम लोग को राजनीतिक सिखाते हैं। ठीक है भैया, फिर मिलेंगे, वक्त आएगा, जैसा जैसा जो है हालात रहेगा तो मैं आप लोग के बीच आते रहूंगा और अपनी जो है विचार को शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।